स्यादवाद वाणी की भूमिका कब उत्पन्न होती है? तब जब अहंकार शून्य हो जाता है, पूरा जगत निर्दोष दिखाई देता है, किसी जीव का किंचित मात्र भी दोष नहीं दिखाई देता है, किंचित मात्र भी किसी धर्म का प्रमाण आहत नहीं होता। इस दुनिया में आईने नहीं होते तो खुद के चेहरे को एग्जैक्ट देखना वह सबसे बड़ा आश्चर्य माना जाता। इस जगत में दो ही चीजें समझनी है, एक खुद का निज स्वरूप और दूसरा हमारी जो पहले की गुनहगारी है वह। मतलब गुनहगारी खत्म तो करनी पड़ेगी ना। हमें तो अगर कोई कहने आए कि ये व्यक्ति ऐसे हैं तो पहले मैं कहने वाले को ही पकड़ूंगा कि तू क्यों मुझसे ऐसा कहने आया। तू कहने आया इसलिए तू ही गुनहगार है। पूछे बगैर यदि कोई कुछ कहने आए तो वह हमें रद्द ही कर देना चाहिए। निरंतर निमित्त नैमित्तिक भाव रहे तभी निर्दोष रहा जा सकता है। बाहर की जो चीजें हैं वे नैमित्तिक हैं, रिलेटिव हैं, विनाशी हैं। नैमित्तिक यानी उसमें किसी का चले ऐसा नहीं है, वह स्ववश नहीं करता है, पर सत्ता के अधीन है। फिर आपको आपत्ति उठाने का रहा ही कहां। कभी न कभी आपत्ति रहित होना ही पड़ेगा। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वो होते हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो फिर भी दिल में उनकी याद हो। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम किसी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, हम अंदर से टूट चुके होते हैं, पर फिर भी हम अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए अपने फेस पर स्माइल बनाकर रखते हैं और हम अंदर से स्ट्रांग बने रहते हैं। जो व्यक्ति आपसे परिचित नहीं है, आपके ज्यादा क्लोज नहीं है, वह आपके चेहरे पर फेक स्माइल देखकर आपको कभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं। यदि हम उनके सामने अपनी झूठी मुस्कान को पेश करके अपने फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं तो वे हमें पहचान लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे दिल से जुड़े होते हैं। यदि कोई आपके झूठी मुस्कान के पीछे के दर्द को समझ लेता है, समझ लेना वह व्यक्ति आपके लिए बहुत खास है, वह आपके दिल के बहुत करीब है। वह आपके फेस पर दिखने वाली स्माइल को पहचान कर आपके अंदर छुपे दर्द को पहचान ले रहा है। ऐसे व्यक्ति आपके लिए लाखों में एक है, इन्हें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। राज उनके भी बहुत गहरे होते हैं, अक्सर हंसते हुए जिनके चेहरे होते हैं। लाइफ में ऐसा भी समय आता है जब खुश दिखना खुश होने से भी ज्यादा जरूरी हो बन जाता है। लोग उस समय भी मुस्कुराने लगते हैं जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। किसी को पता ना चले दुख की वजह, यह सोचकर मुस्कुराने लगते हैं। इंसान के स्माइल को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हंसी झूठी भी हो सकती है, क्योंकि परेशान व्यक्ति भी लोगों के सामने मुस्कुराकर अपने गम छुपा लेता है। यह जो स्माइल मेरे चेहरे पर देख रहे हो, यह मेरी हुनर है, मेरी हकीकत नहीं। हजारों गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकती। क्या करूं, मुझे आदत जो है मुस्कुराने की। आपकी फेक स्माइल लोगों को बता देती है कि आप अंदर से कितना टूट चुके हैं। पसंद के लोग तकलीफ बहुत देते हैं, फिर भी उनके सामने मुस्कुराना ही पड़ता है। कुछ रिश्ते पुराने हो गए, किसी और से मिली वो, और हम वक्त के साथ अनजाने हो गए, बर्बाद हो जाया करते हैं। अक्सर वो लोग जो किसी को हद से ज्यादा प्यार करते हैं, छिपा होता है बेहद दर्द उनके दिलों में, मगर चेहरे पर झूठे मुस्कान रखते हैं। दिलों में बैर रखकर चेहरे पर झूठी मुस्कान रखते हो। वह खुदा तूने भी बनाया क्या इंसान। थक चुकी हूं मैं अपना दर्द छुपाते छुपाते, और लोग कहते हैं मैं मुस्कुराती बहुत अच्छी हूं। ऐसा भी समय आता है जब मैं थक कर मुस्कुरा देता हूं, जब रोया नहीं जाता है, चेहरे पर हंसी ना हो तो भी मुस्कुराना पड़ता है। अगर कोई पूछे कैसे हो तो मजे में हूं, यह कहकर मुस्कुराना भी पड़ता है। किसी के जीवन में मुस्कुराहट का कारण बनो, यही कोशिश तुम्हारी जीत होगी। टूटे हुए लोग गम छुपाने के साथ साथ लोगों के सामने मुस्कुराते भी बहुत है। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे कि मुझे जगाने के लिए लोग रोएंगे। इसलिए मत रो कि सब खत्म हो गया, इसलिए मुस्कुराओ कि ऐसा बस हुआ। हर हंसी के पीछे एक फेक स्माइल जरूर होती है। पैसों से मिली स्माइल कुछ समय के लिए ही रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। एक फेक स्माइल जो कि लोगों के सारे गम छुपा लेती है। ना जाने कितने लोग हैं जो रात में रोकर सोते हैं, लेकिन सुबह उठकर अपने फेस पर एक फेक स्माइल लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। किसी की हंसी झूठी भी हो सकती है, इसलिए इंसान को सिर्फ देखना ही नहीं, कभी कभी उसे समझना भी जरूरी हो जाता है। एक फेक स्माइल दिखाना यह समझाने से कहीं ज्यादा आसान होता है कि आप दुखी क्यों हैं। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकती है। क्या करूं, मुझे आदत जो है मुस्कुराने की। कुछ रिश्ते पुराने हो गए, किसी और से मिली वो, और हम वक्त के साथ अनजाने हो गए। नशा मोहब्बत का हो या शराब का होश तो दोनों में खो जाता है।
बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि शराब शुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। दिलों में बैर रखते हो और रखते चेहरे पर झूठी मुस्कान। वह खुदा तूने भी बनाई क्या? इंसान जब मैं बहुत थक जाता हूं तो थक कर जरा मुस्कुरा देता हूं। जब रोया नहीं जाता है, पूरा दिन इस फेक स्माइल के साथ रह तो लेते हैं, पर यह रात अपनी औकात दिखा ही देती है और हमें रुला ही देती है। अंदर की शांति के लिए मुस्कान बहुत जरूरी है, चाहे यह फेक स्माइल क्यों ही ना हो। कुछ लोग हद से ज्यादा मुस्कुराकर अपने गम को छुपाकर जीने का हुनर रखते हैं। बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं, जख्मों को छुपाते हैं। इस झूठे हंसने के खेल में हम सबसे आगे आ जाते हैं। एक मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, चाहे यह आपकी फेक स्माइल ही क्यों ना हो। हमारी एक फेक स्माइल हमारे गमों के मिलियन आंसू छुपा लेते हैं। हर हंसी के पीछे एक फेक स्माइल जरूर होती है। झूठी मोहब्बत से मैं मेरे इतने साल बर्बाद किया ना होता। अगर हमारे पहले मुलाकात के दिन तुम्हारे हंसी का जवाब अपने हंसी से दिया ना होता। मुस्कुराहट तो दिल से निकलती है, दिमाग से तो पूरी दुनिया ऐसे ही परेशान होती है। जीने का बस यही अंदाज रखा करो और जो तुम्हें ना समझे उसे हंसकर नजरअंदाज किया करो। मैंने एक साधारण मुस्कान के साथ दिलों के साथ होने को नरम कर दिया है। आज के समय में स्माइल करना भूल गए लोग। अब पैसे देखकर फेक स्माइल सीख रहे हैं लोग। अपना गम छुपाने के लिए लोगों के सामने मुस्कुराना भी जरूरी है। दुनिया में वे लोग जो अपने गम को छुपाकर अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हैं, वास्तव में ऐसे लोग हमेशा अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। चेहरे पर झूठी मुस्कान रखना मेरी आदत नहीं है, पर क्या करें, अपने गम को किसी को बताना भी नहीं चाहते। हम अपने तकलीफ में किसी और को शामिल नहीं करना चाहते, इसीलिए चेहरे पर फेक स्माइल का होना जरूरी समझते हैं। इसी फेक स्माइल के कारण ही तो हम अपने सारे गम को छुपा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं कि हम अंदर से कितने टूट चुके हैं। जो आदमी अपनी तकलीफों से, अपने गमों से टूट चुका होता है, वह दूसरों की खुशी के लिए अपने चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी झूठी स्माइल लेकर जिंदगी जीते रहता है। यदि अपने गमों को छुपाना चाहते हैं तो अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लेकर आपको हमेशा दूसरों के लिए, खुशी के लिए मुस्कुराते रहना होगा। जिंदगी में लाखों मुसीबतें आई, पर कभी हार नहीं माना और मुस्कुराना नहीं छोड़ा। एक फेक स्माइल ही तो है जो हमें अंदर से मजबूत बनाते रहती है और जीने का सहारा देती है। लाख मुसीबतें ही क्यों ना आपकी जिंदगी में आ जाए, पर आप कभी भी मुस्कुराना ना छोड़िए। जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों के सामने अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, वास्तव में ऐसे लोग भी बहुत मजबूत होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दर्द सबके सामने रोकर सामने रखते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना गम अपने मुस्कान से छिपा लेते हैं। अक्सर प्यार में धोखा खाने वाले लोग अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान रखते हैं ताकि उनका दर्द कोई समझ ना पाए। जब आप बुरे वक्त में मिरर के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं तो यही आपकी फेक स्माइल आपकी रियल स्माइल में बदल देती है। न जाने दुनिया में कितने लोग अपने गमों को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं और लोग इसे समझ भी नहीं पाते हैं। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। जो रातों को कोशिशों में गमवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ी डाहता है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है। कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा। मजबूत बहुत मेरा इरादा है। संघर्षों से जो सहर्ष टकराते हैं वे सफलता अवश्य ही पाते हैं। कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता की राह में जुनून बना रहे हैं, हर कदम पे आगे बढ़ते मंजिल की ओर बढ़ते हैं। छोड़ दो किस्मत की आप बात, अगर कठिन मेहनत है तो लकीरों से भरा है आपका हाथ। उम्मीद से भरी होती है जिंदगी, मुश्किलें आएंगी मंजिल का सफर तय करने में, पर हर सुबह एक मौका देती है जिंदगी। जो शोर मचाते हैं भीड़ढ़ में, भीड़ढ़ ही बनकर रह जाते हैं, वहीं पाते हैं जिंदगी में सफलता। जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। परवाह मत कीजिए कि कोई क्या कहता है,
क्योंकि आपके घर के खर्चे आपको उठाने हैं, लोगों को नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुश्किलें हैं रास्ते में, पर सफलता का इरादा है, हौसला बुलंद है। मैं अपने सपनों की बातें करता हूं, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलना है तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मंजिलों की तलाश में सफर में निकल आया हूं, मुश्किलों भरे हालत में घर से निकल आया हूं। कई जिम्मेदारियां हैं हम पर जिन्हें निभाना है, जिद है जिनकिदगी में कुछ कर गुजर जाना है। तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। अपने हुनर को सबके सामने दिखा दो, सफलता अपने आप आएगी। दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी हुई होती है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। शिखर पर पहुंच चुके हैं जो उनसे रास्ते की हालत सुनिए। याद रखिए, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है दिन रात मेहनत से। इसलिए आप मेहनत करें, एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इतिहास वो लोग नहीं रचते जो मजबूरियों का रोना रोकर आंसू पीते हैं। अरे इतिहास तो वो लोग रचते हैं जो अपने हौसले के दम पर जीते हैं। मंजिल की तलाश में सपनों का पीछा करता हूं, सफलता की ऊंचाई पे आसमान का साथ पाता हूं। नसीब तेरी हथेली पर है, तू अपना मुकद्दर मत ढूंढ। अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों की तलाश करता है। सफलता की राहों पर चलेगा तू, गिरेगा तू, संभालेगा तू, आखिरकार मंजिल तक पहुंचेगा तू। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। सफलता की राहों पर जब जब धैर्य टूटा है, समझ लो तभी सफलता से उसका दामन छूटा है। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अपने आत्मविश्वास को मैंने बुलंद बनाया है, सफलता का आलम मेरी मेहनत से सजाया है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लदे डिडने वालों के कदमों में जहां होता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हर कदम पे मिलता है सफलता का इजहार। ख्वाबों की ऊंचाई पर मैंने अपने पैर रखा है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। वक्त हंसाता भी है, वक्त रुलाता भी है, लेकिन वही वक्त है जो सब कुछ सिखाता भी है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, एक नई शुरुआत की तरह सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है। जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है वह करोड़ों अरबों की दौलत बनने में भी नहीं है। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए, पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहां सब कुछ मिलता है, इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है। मेरी जिद को मिटाने की कोशिश बेकार है, अगर ठहर गया तो समझो कि मेरी हार है। रास्तों से पता पूछकर वक्त जाया न करो,
चलो तो सही, मंजिल को भी तेरा इंतजार है। यूं ही नहीं बनती है दीवार पत्थरों की, टूट कर भी लोहे टकराना पड़े रहता है। किसी के सांचे में ढल जाने के लिए दर्द के कतार से होकर जाना पड़े रहता है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जिद होगी। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचने पड़ता है। इस तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। आगे बढ़ने के लिए आप में साहस होना चाहिए। असफलता और आलोचना से डरे बिना अपने सपनों का पीछा करें। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलें। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, बुरा वक्त भी बीतेगा और सफलता फिर से दस्तक देगी। बस धैर्य और मेहनत बनाए रखें। सपनों का पीछा करें, लेकिन अपने मूल्यों को कभी ना छोड़ें। यही आपको सच्ची सफलता तक ले जाएगा। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। मुश्किलें आपके जीवन में नहीं आती, बल्कि आपकी क्षमताओं को परखने के लिए आती हैं। बिना संघर्ष के कोई महान सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाइए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। इन्हें कभी मत खोइए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर भी सुनता है वो संवर जाता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही जीत का स्वाद मिलता है। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है उठना और मेहनत करना। जो लोग अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है।
हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डर कर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। विश्वास रखें, आप अपनी सीमाओं से भी अधिक कर सकते हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, यह सफलता की कुंजी है। जीवन में चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं, उनसे घबराएं नहीं। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है, उसे ग्रहण करें। अपने आप पर भरोसा करें, दुनिया आपका साथ देगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें और आगे बढ़ते रहें। आज की मेहनत कल की सफलता का आधार है। हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बिना संघर्ष के सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। हर चुनौती के साथ आप मजबूत बनते जाते हैं। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं,
उसे तराशने के लिए आती हैं। संघर्ष का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाना है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम्हारी हार नहीं हो सकती। संघर्ष से डरने की बजाय उससे दोस्ती कर लो, वो तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जिसने संघर्ष करना सीख लिया, वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। असली जीत वही है जो मुश्किलों से निकलकर हासिल की जाती है। संघर्ष से मिली सफलता सबसे खास होती है, क्योंकि इसमें मेहनत की महक होती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। जिंदगी में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि आप हार जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि आप खुद को साबित कर सकें। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ दिन सुखद होते हैं और कुछ दिन संघर्षमय। सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत को समझना जरूरी है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, वही सबसे मजबूत बनते हैं। खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो चुनौतियों का सामना करने का हौसला रखते हैं। जीवन का असली सुख उसी में है जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर कठिनाई आपके जीवन में कुछ नया सिखाने आती है। उसे समझें और मजबूत बनें। वास्तविकता से भागने से अच्छा है उसे स्वीकार कर उसे बदलने की कोशिश करें। जिंदगी में हार मानने वालों की नहीं, संघर्ष करने वालों की कहानियां याद रखी जाती हैं। सफलता की शुरुआत तभी होती है जब आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उठकर काम करना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हर सुबह एक नया मौका है अपने सपनों के करीब पहुंचने का। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा मीठी होती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मेहनत की ताकत और धैर्य का सहारा चाहिए। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हारने वाले की नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठने वाले की कहानी सफल होती है। सफलता का आनंद वही ले सकता है जिसने असफलता का सामना डटकर किया हो। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। सपने बड़े देखो, मेहनत पूरी करो और परिणाम की चिंता मत करो। सफलता आपके पीछे आएगी। सफलता की कुंजी मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं। जितना आप मेहनत करेंगे, उतनी ही चमक आपके भविष्य में होगी। असफलता केवल यह साबित करती है कि आपने प्रयास किया है। असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर छोटी कोशिश बड़ी सफलता की तरफ एक कदम है। कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, उसी दिन से आप पीछे छूटने लगेंगे। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहे। सपने देखने वालों के साथ साथ मेहनत करने वाले भी बनो, क्योंकि मेहनत ही सपनों को हकीकत में बदलती है। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए भी है जो आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये वही लोग पाते हैं जो नियमित मेहनत और समर्पण से कभी हार नहीं मानते। पढ़ाई पर जितना ध्यान देंगे, जिंदगी उतनी ही आसान होगी। आज की मेहनत कल की सफलता है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं, हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। करने दो अभी इनको और गलतियां। थोड़े न समझ, थोड़े नादान ही तो हैं क्यों। पक्षियों की तरह हम नहीं उड़ते, सिर्फ इतनी बात से परेशान ही तो हैं। भरने दो नन्ही हथेली में पूरा आसमां, सिर्फ मुश्किलों से अनजान ही तो हैं। बड़े हो, खुद से खुद को छिपाने लगेंगे। कोई शैतान ना, ये भी इंसान ही तो हैं। कर दे तू इनकी सारी गलतियां माफ। बच्चों के रूप में ये भगवान ही तो है। मैंने कल एक झलक जिंदगी को देखा। वो मेरी राह में गुनगुना रही थी। मैं ढूंढ रहा था उसे इधर उधर। वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार। वो थपकी दे मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे बता रही थी। मैंने पूछा, तूने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? उसने कहा, मैं जिंदगी हूं, तुझे जीना सिखा रही थी। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। न किसी से ईर्ष्या रखो, न किसी से कोई होड़।
आपका अपना संघर्ष है, आपकी अपनी दौड़। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो भी हमें सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, पर इंसानियत उसको उससे भी बड़ा बना देता है। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठना तू ना हार कर। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बस सामना करते जाओ, रास्ते बनते जाएंगे। अगर हासिल करना है सफलता, तो किसी भी कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखो। कठिनाइयां ही आपको और मजबूत बनाती जाएगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो, उस लक्ष्य को पाने का सपने देखो और उन सपनों को हकीकत बनाने में जुड़ जाओ। यदि आप मेहनत करते हो तो उन सपनों को पा सकते हो। जो निरंतर करते रहे हैं प्रयास, जो छोड़ते नहीं जितने की आश, एक दिन अवश्य ही जीत स्वयं दौड़कर चली आती है उनके पास। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को बनाने वाले आप खुद हैं। अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर काम कुछ न कुछ याददाश्त बनाता है। इसी को कर्म कहते हैं। कर्मों की पुरानी परतें आपसे सिर्फ तभी चिपकी रह सकती हैं जब आप कर्म रूपी गोंद की नई परतें लगाते जाते हैं। कर्म आपके कार्यों में नहीं, बल्कि आपकी इच्छा में होता है। आपके जीवन की घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करता है। सभी किस्म के कर्मों में अपने फायदे या दूसरों के नुकसान के लिए तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना खुद के लिए सबसे बुरे परिणाम पैदा करने वाला कर्म होता है। कर्म पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह होता है, जो बार बार बजता रहता है। योग का मतलब है जीवन को सिर्फ एक रिप्ले के बजाय एक गहन संभावना और अनुभव बनाना। सचेतन कार्य से कर्म पैदा नहीं होता, प्रवृत्तिवश की गई प्रतिक्रिया कर्म पैदा करती है। आप चाहे जो भी भौतिक काम करें, अगर आप उसे पूरी भागीदारी और आनंद के साथ करते हैं तो आप एक कर्मयोगी हैं। यहां कुछ भी संयोग से नहीं हो रहा है। पूरा भौतिक अस्तित्व कारण और परिणाम के बीच घटित हो रहा है। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को आपने खुद बनाया है। कर्मों का संग्रह या तो विकास की प्रक्रिया बन सकता है या एक बोझ बन सकता है। चुनाव आपको करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में कैसे कर्म जमा किए हैं। इस पल के कर्म हमेशा आपके हाथ में होते हैं। आप जो भी करते हैं, बस देखें क्या यह पूरी तरह से आपके बारे में है या यह सबकी भलाई के लिए है। यह अच्छे और बुरे कर्मों के बीच आपके सारे भ्रमों को दूर कर देगा। जब आपका बोध आपकी यादों से प्रभावित होने लगती है तो इसी को कर्म कहते हैं। आपकी याददाश्त ही आपके पूर्वाग्रह का आधार है। कर्म आपका अस्तित्व है और आपका बंधन भी। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संभालें तो यह आपकी मुक्ति भी बन सकता है। कर्म योग का अर्थ सेवा नहीं है। इसका मतलब है कर्म की विवशताओं से ऊपर उठना। कर्म का मतलब है परम उत्तरदायित्व। आप अपने ऊपर अपने वंशों के प्रभावों की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। अगर आप सचमुच ध्यानमय हो जाएं, तो आप कर्मों से परे चले जाएंगे। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग इन घंटों का सही तरीके से उपयोग करते हैं वही अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव ला पाते हैं। समय प्रबंधन का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई में ही खोए रहें। इसका मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल, परिवार या व्यक्तिगत समय। एक अच्छा समय प्रबंधक अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें प्राथमिकता देता है और हर कार्य को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करता है। समय प्रबंधन से न केवल हमें आत्मनियंत्रण मिलता है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं, बल्कि हर चुनौती का सामना भी अच्छे से कर पाते हैं। समय प्रबंधन की कला को अपनाकर हम अपनी पढ़ाई, करियर और जीवन के अन्य पहलुओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज से ही हम सब समय का सही उपयोग करने का प्रण लें, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के रास्ते पर पहला कदम क्या हो सकता है? वह कदम है समय प्रबंधन। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या हम इसकी असली ताकत को समझते हैं? आज की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में समय प्रबंधन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।
खासकर यदि आप एक छात्र हैं। समय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने दिन को सही तरीके से योजनाबद्ध करना। हर दिन हमारे पास सीमित समय होता है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं। क्या हमें सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए या फिर अन्य गतिविधियां जैसे खेल, शौक या परिवार? इसका उत्तर सीधा है, सबसे पहले वह काम करें जो सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हो। प्रिय साथियों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो दिन कितना आसान और सहज लगता है? हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि समय का सही प्रबंधन करने से हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं? समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ कार्यों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने दिन को लक्ष्य प्रेरित और ऊर्जा प्रधान बनाना। समय प्रबंधन की आदत धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता दिलाती है। यह हमें न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो हर काम को करना आसान और सटीक हो जाता है। आपका हर दिन एक नई चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि आपने सही तरीके से समय का प्रबंधन किया तो आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। समय की बर्बादी को पहचानिए और उसे अपने जीवन में सुधार लाने का एक जरिया बनाइए। प्रिय छात्रों, आज से ही समय का सही उपयोग शुरू करें। इसे सिर्फ एक आदत मत बनाइए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि कैसे यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आपका हर कार्य, हर लक्ष्य और हर सपना समय के प्रबंधन के साथ आसान हो जाएगा। तो चलिए, इस समय की शक्ति को पहचानिए और इसका सही उपयोग करके अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखें, समय वही होता है जो हम उसे बनाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय आपके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है? क्या आपको लगता है कि जितना आप चाहते हैं उतना समय नहीं मिल पाता? लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा हमारे पास होता है। बस आवश्यकता है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। समय प्रबंधन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह हमारी जीवन शैली है। यदि हम इसे सही से अपनाएं तो हम न केवल अपने कार्यों को जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, अगर हम अपने समय का सदुपयोग करें तो क्या नहीं कर सकते? हम अपनी पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं, अपने शौक और रुचियों में समय निकाल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। सभी छात्र मित्रों, सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपने समय का उपयोग किस तरह करते हैं। समय प्रबंधन आपको न केवल अपनी पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि यह आपके मानसिक शांति और आत्मसंतोष को भी बढ़ाता है। समय का सही उपयोग करने से हमें कार्यों को करने का सही तरीका और ऊर्जा मिलती है, जिससे हम जीवन में हर दिशा में सफल हो सकते हैं। समय प्रबंधन से जीवन में संतुलन आता है। यह हमें न केवल कार्यों को जल्दी और सही ढंग से पूरा करने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह हमें खुश रहने और मानसिक शांति का अवसर भी प्रदान करता है। तो अपने समय को प्रबंधित करें और देखें कि यह कैसे आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा दे सकता है। आज से ही समय का सही उपयोग करना शुरू करें और आप पाएंगे कि सफलता आपके कदमों में होगी। समय वही है जो हम उसे बनाते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हम सभी के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, समय प्रबंधन। यह एक ऐसा विषय है जिसे सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले एक सवाल उठ सकता है, समय प्रबंधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो चलिए, इस सवाल का उत्तर हम आज एक साथ खोजते हैं। समय, यह 4 अक्षरों वाला शब्द जितना साधारण लगता है, उतना साधारण है नहीं। यह हमारे जीवन की धारा को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। समय वही है जो हमें बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलता है, और यही समय हमें अपने कार्यों, अपने जीवन और अपने लक्ष्य की ओर एक मार्गदर्शन देता है। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या हम उनमें से प्रत्येक क्षण का सही उपयोग कर पा रहे हैं? कई बार हम समय के साथ संघर्ष करते हैं, सोचते हैं कि काश हमारे पास अधिक समय होता, लेकिन यह नहीं समझते कि जो समय हमें मिल रहा है वही सबसे कीमती है। जब हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो वह हमारी उंगलियों से फिसलता हुआ दिखाई देता है, और फिर
हम पछताते हैं कि काश हमने उसे सही तरीके से प्रयोग किया होता। समय का सही प्रबंधन हमें स्वयं के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समय का सही प्रबंधन करता है, वह न केवल अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर पूरा करता है, बल्कि वह अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखता है। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम अपना पूरा समय कामों में ही बिता दें। इसका अर्थ है प्राथमिकताएं तय करना, लक्ष्य निर्धारण करना और कार्य योजना बनाना। यदि हम यह समझते हैं कि कौन सा कार्य पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में, तो हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक दिन में पढ़ाई करने का समय है, लेकिन आपको खेल, अन्य गतिविधियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। तब समय प्रबंधन की प्रक्रिया आपके काम आती है। यदि आप सबसे पहले अपने पढ़ाई के कार्य को पूरा करेंगे, फिर खेल और अन्य कार्यों को प्राथमिकता देंगे, तो आप हर कार्य को आराम से और अच्छी तरह से कर पाएंगे। समय प्रबंधन केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में लाना एक कला है। इसे अभ्यास में लाकर ही हम इसे अपनी आदत बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि समय हमेशा के लिए नहीं रुकता। इसे प्रबंधित करने का जिम्मा हम पर है। तो आज से ही समय का सही उपयोग करना शुरू करें। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करें और फिर उन कार्यों को समय के साथ पूरा करें। जब आप अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप हर कार्य में न केवल सफल हैं, बल्कि आपने समय का सदुपयोग भी किया है। समय का प्रबंधन कोई जादू नहीं है, यह एक नियमित अभ्यास है। हम सभी के पास समय की कमी नहीं है, बल्कि हम उसे सही तरीके से नहीं उपयोग कर पाते। इसलिए समय को सही तरीके से प्रबंधित करें और अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाएं। आज मैं समय प्रबंधन पर कुछ शब्द साझा करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ कामों को पूरा करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा बाद में। अगर हम समय का सही उपयोग करें, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बनाए रख सकते हैं। समय का सदुपयोग करने से हम अपनी पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सकते हैं। इसीलिए अपने समय का सही प्रबंधन करें और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं। समय प्रबंधन पर बात करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय ही जीवन का सबसे बहुमूल्य संसाधन है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग इन 24 घंटों का सही प्रबंधन करते हैं, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। हर एक फेक स्माइल के पीछे एक टूटा हुआ दिल है। तेरी मुस्कान इस दिल को बहने लगी, तेरी आंखों में मुझे जन्नत नजर आने लगी है। मैं वह खुशनसीब इंसानों में से हूं जिसे लोग सिर्फ मतलब होने पर याद करते हैं। जिंदगी का तो बस काम है सताना। हम हो वो शख्स है जिनका काम है मुस्कुराना। न पैसा लगता है, न कोई खर्चा लगता है, मुस्कुराया कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। जाने किस गम को छुपाने की तमन्ना है, उसे हर बात पर हंसते हुए देखा उसको। मुसीबत की घड़ी में भी मुस्कुराना चाहिए, खुशियों को अपनों के साथ बांटना चाहिए। एक पल के लिए ही सही किसी और के चेहरे की मुस्कान बानो। चेहरे की स्माइल को नासमझ हकीकत है जिंदगी। दिल में उतर के देख कितने टूटे हुए हैं हम। दर्पण में मुस्कुराओ, हर सुबह ऐसा करें और आप अपने जीवन में एक बड़ा अंतर देखना शुरू कर देंगे। जैसे फूलों की खुशबू गुलाब को सजाती है, वैसे ही आपकी मुस्कान हर पल दिल को बहलाती है। हंसी वह भाषा है जो सभी भाषाओं को समझती है, बिना किसी शब्द के। स्माइल प्लीज, जिंदगी छोटी है, खूबसूरत है, इसे सपनों से सजाए। जिंदगी खिलखिला उठती है जब चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आती है। मुस्कुराओ अपने लिए और उनके लिए जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। बातों को भी छुपाना पड़ता है, दिल को भी समझाना पड़ता है, उसे खबर ना हो। मेरे दर्द की इसलिए हंस के भी दिखाना पड़ता है। चलो फिर से होले से मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के ही लोगों को जलाते हैं। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, या आपका दिन को खुशहाल बनाएगा। हमेशा मुस्कुराने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, इसे हमेशा ढूंढते रहिए। अपनी मुस्कुराहट को दुनिया के साथ बांटो भैया, दोस्ती और शांति का प्रतीक है। मैं एक आम इंसान हूं जो अपनी फेक स्माइल के पीछे हजारों दर्द छुपाए है। मुस्कान के सिवा कुछ न लाया कर अपने चेहरे पर मेरी फिक्र हार जाती है। तेरी मायूसी देखकर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, बस यही है खुशी की असली पहचान। मुझे स्माइल बेहद पसंद है, चाहे वह दर्द के माध्यम से ही क्यों ना हो। ए खुदा, मुझे तेरा एक एहसान चाहिए,
मेरे अपनों के चेहरे पर हर पल मुस्कान चाहिए। तेरी मुस्कान इस दिल को उठाने लगी। तेरी आंखों में मुझे जन्नत नजर आने लगी। तेरे होठों पर यह जो मुस्कान है उसकी वजह कहीं मैं तो नहीं, तुम बता रही थी। किसी से प्यार करते हो तुम्हें, कहीं वह खुशनसीब मैं तो नहीं। ना पैसा लगता है ना कोई खर्चा लगता है, मुस्कुराया कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो हर पल मुस्कुराते रहना है। जिंदगी मेरी जिंदगी ना होती अगर गम छुपाकर बेवजह मुस्कुराने की आदत ना होती। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और भी लोग हैं। किस किस से छुपाऊं तुम्हें मैं, अब तो तुम मेरी मुस्कुराहट में भी नजर आने लगी हो। जिंदगी का तो बस काम है सतना। हम वह शख्स हैं जिनका काम है मुस्कुराना। हर लम्हे को कैद कर लो, हर मुस्कान को तुम अपना बना लो। हर सुबह प्यार भरी है, तुम बस एक नया सपना बुन लो। न जाने किस गम को छुपाने की तमन्ना है, उसे आज हर बात पर हंसते हुए देखा उसको। ये बात हमेशा याद रखो कि सिर्फ मुस्कुराने से ही जिंदगी के आगे दो दूर हो जाते हैं। अंदर की शांति के लिए मुस्कान बहुत जरूरी है। तुम्हारी मुस्कान से ही शुरू हुई हमारी कहानी, मुस्कुराते रहना यही आखिरी तमन्ना है हमारी। किसी की मुस्कुराहट की वजह बनना सीखो, दर्द की वजह तो हर कोई बन जाता है। हर मासूम मुस्कान जैसे गुलाबी बादलों की एक छोटी सी बूंद का एहसास। इस्माइल एक कमल की पहली है, जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। फरेबी मुस्कानों ने चाहे लाखों ही दिल लूट हो, मासूम मुस्कान है, अक्सर रूह को छू ही लेती है। जैसे फूलों की खुशबू गुलाब को सजाती है, वैसे ही आपकी मुस्कान हर पल दिल को बदलता है। एक अलग सी मुस्कान मेरे चेहरे पर छाई है जब से तुमसे मिलन की खबर आई है। मुस्कुराहट दिल से निकलती है, दिमाग से तो पूरी दुनिया वैसे ही परेशान है। दिल में तूफान सा हो गया जब मुस्कुराकर देख लिया। मुस्कान के सिवा कुछ ना लाया कर अपने चेहरे पर मेरी फिक्र हार जाती है तेरी मायूसी देखकर। दिल के जख्मों पर हंसी की पट्टी लगाओ, दर्द खुद ही भाग जाएगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तुम्हारी हंसी फूलों की अदा लगती है, बहुत मीठी और कोयल सी गीत लगती है। जनाब वजह यूं तो कई हैं गम में डूब जाने की, पर हमने एक वजह चुनी है, उसमें मुस्कुराने की। चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशियां रखता हूं, गरीब हूं सब पर जिंदगी हंस के जीता हूं। उनकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आ ही रहे थे कि वह फिर मुस्कुरा दिए। छोड़ो यह नाराजगी, जरा मुस्कुरा के देखो, सारी दुनिया मुस्कुराती नजर आएगी। तेरी हंसी में है एक जादू ऐसा जो मेरे दिल को खुशियों से भर देता है। जब भी तुम मुस्कुराती है मेरी हर शाम रंगीन हो जाती है। तुम्हारे होठों पर मुस्कान मुझे इस कदर भांती है कि तुम्हारे चेहरे की हंसी मेरे चेहरे पर उतर आती है। अगर आप औरों के जैसे बनना चाहोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, इसीलिए हमेशा मुस्कुरा के जियो। ना दिल की चली ना आंखों की हंस दीवाने, बस तेरी मुस्कान के हो गए हैं। दिल की गहराई में क्यों गम छुपाते रहे, 4 दिन की जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहे। जिंदगी आईना की तरह होती है, अगर आप मुस्कुराओगे तो जिंदगी भी मुस्कुरा देगी। एटीट्यूड होने से कुछ नहीं होता, स्माइल ऐसी दो कि लोगों का दिल जीत ले। जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद व खुद खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। मैंने एक साधारण मुस्कान के साथ दिलों के सख्त होने को नरम कर दिया है। जिन लोगों को देखने से ही हमारे चेहरे पर निर्मल मुस्कान आ जाती है, वास्तव में वही लोग हमारे पसंदीदा होते हैं। मुस्कुराहट दिल से निकलती है, दिमाग से तो पूरी दुनिया वैसे ही परेशान है। तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है और लोग पूछ लेते हैं दवा का नाम क्या है। तेरी मुस्कान पर जन्नत भी कुर्बान है, तुम मेरे साथ हो, मुझे इसी बात का अभिमान है। 1000 गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं, मुझे आदत मुस्कुराने की है। ए खुदा, मुझे तेरा एक एहसान चाहिए, मेरे अपनों के चेहरे पर हर पल मुस्कान चाहिए। मुस्कान को तभी रुको जब वह किसी को चोट पहुंचा सकती हो, नहीं तो खिलखिला करो। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो हर पल मुस्कुराते रहना है। हमारी मुस्कुराहट में ही तो जीत की संभावना है, अच्छी भी होती है। हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है, कोई भी पूछे कैसे हो, जब तो मजे में हूं कहना पड़ता है। मैंने एक साधारण मुस्कान के साथ दिलों के सख्त होने को नरम बना दिया है। मुस्कुराना ही चाहता था मगर दर्द इतना बड़ा कि हंसना ही पड़ा। 1000 का मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं, मुझे याद आता है जो मुस्कुराने की। थोड़ी मुस्कुराहट उधार दे दो, मुझे ये जिंदगी कुछ अपने आ रहे हैं, मिलने की रस्म अदा करनी है। राज उनके बहुत गहरे होते हैं, अक्सर हंसते हुए जिनके चेहरे होते हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप पा नहीं सकते लेकिन फिर भी उसे बहुत प्यार करते हैं?
जिंदगी अगर तमाशा बनने लगे तो अपनों से दूरी बनाकर ही रखे दोस्तों। सबका भला चाहने वाले लोग अपने दुखों में अक्सर अकेला ही रह जाते हैं। अकेला रहने की हिम्मत डालो, तभी आपको मिलियन डॉलर के विचार आएंगे। एक टाइम था जब मेरी उदासी में मेरे उदास होने का कारण पूछा करती थी, पर अब न जाने क्यों उसे मेरे रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं अपने बुरे वक्त में अकेले हो गया हूं। मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूं। इस छोटी सी जिंदगी में हर पल खुश रहा करो, क्योंकि आने वाला कल किसने देखा है। अपने आज में खुश रहा करो। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठे हैं। उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि वो वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। सुंदरता मन की रखो, क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय न किसी से अपेक्षा करना, न किसी की अपेक्षा। जिसे बदला जा सकता है उसे बदल ही दो, और जो नहीं बदला जा सकता है उसे स्वीकार कर लो। जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर ही हो जाओ, लेकिन अपने आप को हमेशा खुश रखो। यदि कोई आपकी खुशी के लिए हार मान जाता है तो समझ लेना कि वह व्यक्ति लाखों में एक है। अच्छे लोगों ने मुझे अच्छा ही जाना, बुरे लोगों ने मुझे बुरा ही समझा, क्योंकि जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जीवन में हर पल मुस्कुराते रहो, और जो जलता है उसे हमेशा जलाते रहो। तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे, फिर चाहे कभी हमारी बात हो या ना हो। प्रेम में पड़ा हुआ प्रेमी अपने प्रेमिका को तोहफे में अपना बचपन देता है। सुंदरता का मोह त्याग चुके हैं हम, जिसे पसंद आना था उन्हें पसंद आ चुके हैं हम। तुम्हारे आने के बाद किसी को आज तक हमने दिल में बसाया नहीं है। तुम चले गए तो क्या, आपकी यादों को मिटाया नहीं है हमने। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। तुम्हारा अपना वही है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। यादें भी तकलीफ देती है जब मोहब्बत सच्ची हो। करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को, फिर आवाज दोगे हमें वापस बुलाने को, और हम कहेंगे दरवाजा नहीं है, कब्र से बाहर आने को। जिंदगी में एक चीज कभी भी डिलीट नहीं होती है, और वह है किसी की यादें। यादें भी तकलीफ देती है जब मोहब्बत सच्ची हो। तुम्हें भूल जाऊं इतना कमजोर मेरा प्यार नहीं, और दूसरी मोहब्बत कर लूं इतना गिरा हुआ मेरा किरदार नहीं। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए कभी खुशियों की उम्मीद मत रखना। कभी किसी के लिए तरसे नहीं थे हम, पर न जाने क्यों ना तुमसे बात करने के लिए तरस जाते हैं हम। हर किसी को फूल देना नहीं, फूल की तरह रखना मोहब्बत है। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता, ना ही किसी के अधिकार को स्वीकार करता है। प्रेम के लिए तो प्रेम का होना ही बहुत है। भले ही खुद के लिए लापरवाह हूं मैं, लेकिन तुम्हारी फिक्र खुद से ज्यादा करता हूं मैं। मुकम्मल ना हो सके तो ना सही, इश्क मगर करेंगे तो हम तुमसे ही। जिंदगी तभी अच्छी लगती है जब चेहरे पर मुस्कुराहट होता है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ आप हो। कुछ नहीं चाहा आज तक तुमसे, बस इतना ही याद रखना कि तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कभी कुछ नहीं चाहेगा। एक तुम और तुम्हारा साथ, बस यही काफी है जिंदगी जीने के लिए। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरा होकर भी तेरी एक मुलाकात को तरसे। प्रेम बस इतना ही कर लो कि अगर वह है तो भी प्रेम है, अगर ना हो तो भी उसी से ही प्रेम है। आ जाओ मेरे इतना करीब कि तेरे रूह को अपने रूह से मिला दूं। कोई चाहे अगर तुम्हें ढूंढना भी तो तुम्हारी तस्वीर मैं अपनी आंखों में दिखा दूं। इंतजार इतना मत करवाना कि सब्र टूट जाए मेरी। बड़ी आस लगा के बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। सच्ची मोहब्बत सिर्फ वही है जो वक्त भी दे, ख्याल भी रखे और प्यार भी दे। एक तो मैं इतनी मासूम और ऊपर से मेरी ये प्यारी प्यारी बातें। उफ, इंतजार सिर्फ उसी का करना जिसे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। प्यार में शक और गुस्सा सिर्फ वही कर सकता है जो अपने बहुत प्यार करता है और आपको कभी खोना नहीं चाहता है। प्रेम वह है जहां सुख की प्रतीक्षा करते करते दुख भी खूबसूरत लगने लगते हैं। किराए पर तो जिस्म मिलते हैं दोस्तों, रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता ही है। मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए, सिर्फ तू, ना तेरे जैसा कोई और, ना तेरे सिवा कोई। जिंदगी में अब कुछ भी खास नहीं,
जो खास है वह अब पास नहीं। इंतजार सिर्फ उसी का ही करना जिसे तुम्हारे हर लम्हे की कीमत का पता हो। अगर प्यार सच्चा हो तो चाहकर भी नहीं बुलाया जा सकता। उपवास सिर्फ खाने का ही नहीं, किसी जरूरी लोग के लिए भी रखा जाता है। किसी से रोज मिलने से प्यार या हो या ना, यह तो नहीं पता, लेकिन किसी से रोज बात करने से उसकी आदत जरूर लग जाती है जो जीने नहीं देती। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तेरी कमी पूरी कर सके, और कोई ऐसा नहीं जिसे मैं तेरी तरह प्यार करूं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन में मैंने यह डिसाइड कर लिया था कि अगर जिंदगी गुजारनी है तो सिर्फ आपके साथ ही। आपसे शिकायत भी इतनी है कि दिल फटा जा रहा है, और सब्र भी इतना है कि अपने हाल पर खुश हूं। जिस दिन से जिंदगी हार जाओगे ना, देखना उस दिन सबसे खूबसूरत उसे मौत लगने लग जाती है। आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क शादी होती है। अगर हम सफर अच्छा मिल गया तो ठीक, नहीं तो इंसान मरते दम तक समझौता करते रह जाएगा। आज के इस दौर में हर कोई अपने लाइफ में बिजी होता है, लेकिन जो प्यार के लिए समय निकाल ले, उनसे बात करें, वही सच्चा प्यार होता है। काश तुम सामने आ जाते और गले लगाकर कहते, मैं भी तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। सालों गुजर जाते हैं किसी को अपना बनाने में, पर लोग कुछ ही पल में पराया कर देते हैं। नाराज वहां हुआ जाता है जहां तुम्हारी नाराजगी की फिक्र करने वाला कोई हो। अब तुम्हें यह कैसे समझाऊं कि इस दिल में तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारे सिवा इस दिल में और दूसरा कोई नहीं। अपने आप कुछ सोचकर मुस्कुराते रहना, यही तो है सच्चे प्यार के लक्षण। बातें कम होती हैं अब उससे, पर वो आज भी सबसे खास है, क्योंकि इंतजार भी सिर्फ उसी का ही है। प्यार और विश्वास दोनों ही कभी न खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर एक पर नहीं किया जा सकता। लाइफ में किसी एक का ऐसा होना जरूरी है कि उसके होने से किसी और को देखने का मन ना करें, किसी से और से मिलने का मन ना करें, मैं उसे और वह मुझे खोने से डरे। कोई तो ऐसा हो जो मुझे बेहद बेइंतहा प्यार करे। अब तो समझ जाओ मुझे, पुराने ख्याल का लड़का हूं, रिश्ते उम्र पर निभाना पसंद करता हूं। सुख के लम्हे तक पहुंचाने का इंतजार करते करते हम उन लोगों से जुदा होने लगते हैं जिसके साथ कभी हमने दुख झेलकर सुखी से रहने का सपना देखा था। सुंदरता आकर्षण का कारण जरूर हो सकती है, परंतु प्रेम व्यवहार से ही जन्म लेता है। यह जरूरी नहीं कि प्रेम में हर रोज बात हो। खुद को किसी की अमानत मानकर हर लम्हा उस इंसान के प्रति वफादार, समर्पित होना ही सच्चा प्यार होता है। जीवन का सफर भले ही तुम्हारे साथ छोटा रहा, पर जीवन भर के लिए यादगार रहा। अब तो उम्र भर के लिए ये दौर यादगार बन गया। क्या खूब तरह से हैं जिंदगी में एक शख्स के लिए। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर कोई उतना नहीं बता पाता जितना वह महसूस करता है। जो व्यक्ति आपसे सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, वही आपको सबसे ज्यादा प्रेम भी करता है, क्योंकि गुस्सा उसी को आता है जो आपको खोने से डरता है। इज्जत के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा अब मेरे पास तुमसे मिलने का कोई और रास्ता भी नहीं है। वो लिपट पड़ती है मुझसे, जब कभी भी मिलती है मुझसे। मोहब्बत का साथ रहना